स्टार्ट। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाउन और नाउन का हम थ्योरी पार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे नाउन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए, जिसमें हमारे 30 वर्ड होंगे और हमें बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। यानी किसी सेंटेंस के किसी भाग में कोई भी अगर ग्रामेटिकल एरर है, द एरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के किसी एक पार्ट में होगी। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज आंसर। वही जो पार्ट है वो आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो देखते हैं, सबसे पहला है हमारा सीता वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस। सीता गई किसके, अपने मित्र के घर। एंड गेव हर, और उसे दिया 2 10 रुपी नोट, 2 रुपए का नोट दिया। यानी दो रुपए का 2 10 रुपी नोट, यानी 2 10 रुपए के नोट दिए। अब हमें बताना है कि हमारे इस किस पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो सीता वेंट, सीता गई। टू हर फ्रेंड्स, किसके घर, अपने मित्र के घर। एंड गेव हर, और उसे दिया, क्या दिया, 2 10 रुपी नोट, 2 10 रुपए के नोट। तो अब ऐसे सेंटेंस में आप ध्यान रखिएगा, इसमें एरर कौन से पार्ट में एरर है, आपके पार्ट नंबर 4 में। इसमें एरर क्या रहेगी, जैसे 2 10 रुपी, यहाँ पे नाउन क्या है, रुपी है। जब ये नाउन किसी न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ में आए और हाइपन में लगा हो, तो हम हमेशा क्या करेंगे, नाउन को सिंगुलर रखेंगे। क्या रखेंगे, सिंगुलर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा 10 रुपी नोट होगा, न कि 10 रुपीज, 10 रुपी नोट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा हमारा कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। यानी जो मवेशी हैं, आर नॉट अलाउ नहीं है टू एंटर दिस ग्राउंड, यानी इस जमीन पर प्रवेश करना या इस ग्राउंड में उनकी एंट्री नहीं है। किनकी, जानवरों की। तो इसमें बताइए, इसमें एरर कहाँ हुई। जब मैंने थ्योरी पार्ट में आपको पढ़ाया था, जैसे कैटल है, कैटल क्या होता है आपका, देखने में सिंगुलर होता है लेकिन यूज इसका प्लूरल की तरह किया जाता है। तो कैटल नहीं होगा, कैटल्स नहीं होगा, केवल कैटल होगा। इसमें से एस हट जाएगा, क्योंकि कैटल देखने में सिंगुलर है लेकिन यूज ये प्लूरल की तरह होता है। इसी के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ रही है, आगे आर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है आपका, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। देयर आर, वहाँ पर 2 scores, यानी 2 scores ऑफ बुक्स हैं, पढ़ी हुई हैं, विच आर लाइंग, पढ़ी हुई हैं, अनयूज, बिना यूज के, इन द लाइब्रेरी, किसमें, लाइब्रेरी में पढ़ी हुई है। तो इसमें एरर किस पार्ट में होगी, जैसे मैंने बताया था आपको, डजन्स, स्कोर्स। तो इनमें क्या है, अगर इससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है तो इसमें एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 स्कोर होगा। ठीक है, देयर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स। नेक्स्ट है 4 है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉ, यानी उसकी सभी सिस्टर इन लॉ होती हैं आपकी। जैसे अगर लड़का है तो लड़के के सेंस में क्या आएगी, उसकी भाभी या फिर साली से भी कह सकते हैं, सिस्टर इन लॉ। आर मैरिड, सभी मैरिड हो गई। एंड सेटल इन यूके, और कहाँ सेटल हो गई, यूके में सेटल हो गई। तो उसकी सभी की सभी सिस्टर इन लॉ मैरिड थी और सेटल हो गई, कहाँ पर, यूके में। अब यहाँ पे ये बात किसकी करा, और मतलब किसके लिए, सभी के लिए। हिज मतलब उसकी, सिस्टर इन लॉ। तो अब इससे हमें क्या बनाना, प्लूरल बनाना। सिस्टर इन लॉ को क्या बनाना, बहुवचन बनाना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो भी रूट वर्ड या मेन वर्ड होता है उसी को हम प्लूरल बनाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल हिज सिस्टर्स, क्या हो जाएगा, ऑल हिज सिस्टर्स। तो जो सिस्टर है, जो मेन वर्ड है, इसको ही हम एस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पर जो प्लूरल होगा इसका, वो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। नेक्स्ट है 5, द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ आर्मी ऑफ आवर नाइबरिंग कंट्री। जो एनिमी है, शत्रु, हैज रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशन, यानी काफी सूचना प्राप्त कर चुका है या इंफॉर्मेशन प्राप्त कर चुका है। रिगार्डिंग द एक्टिविटी, यानी संबंधित है किससे, एक्टिविटी ऑफ आर्मी, आर्मी से संबंधित एक्टिविटी ऑफ आवर नाइबरिंग कंट्री, यानी जो हमारा पड़ोसी देश है। यानी जो हमारा शत्रु है वो काफी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर चुका है आर्मी से संबंधित एक्टिविटी के बारे में, और किसकी, अपने पड़ोसी देश की, या हमारे पड़ोसी देश की काफी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर चुका है। अब बताइए इसमें किस पार्ट में एरर होगी। अब जैसे देखो, यदि एनिमी, ये तक तो सही है, रिसीव्ड भी सही है, मैनी इंफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्या हुआ, मच इंफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, मच इंफॉर्मेशन या मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं करते, इससे क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन करेंगे। मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर मच इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है 6 नंबर है, दी हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां। ये क्या होती है, हिल्स क्या होती है, चोटी या पहाड़ी। अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरी,
यानी भरी हुई है किससे, सुंदर सीनरी से या सुंदर दृश्यों से, सीनरी से। एंड वेटर, और जो पर्यटक हैं, आर अट्रैक्ट होते हैं टू एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल, टू इट एवरी ईयर, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की जो पहाड़ी और चोटियां हैं वो बहुत ही सुंदर दृश्यों से भरी हुई हैं और उनको पर्यटक देखने के लिए हर साल आते हैं। ये इसका सेंस है। बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। तो जो इसमें पार्ट में एरर होगी वो किस में होगी, तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में एरर क्या है, यहाँ पर आपका सीनरी होगा। क्या हुआ, सीनरी यूज नहीं किया था, सीनरी यूज किया जाता है। सीनरी, ज्वेलरी, कटलरी, इसका सीनरी का सीनरी रहता है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता है, ठीक है, सीनरीज। नेक्स्ट देखते हैं 7 है, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू, यानी बच्चे जो प्रवर्तित होते हैं, यानी झुकाव होता है किसकी तरफ, टू मेकिंग मिस्चीफ, यानी शरारत करने की तरफ उनका झुकाव होता है। इफ दे हैव नथिंग टू डू, यदि उनके पास कोई कार्य न हो या वो खाली बैठे हुए हों तो क्या करेंगे बच्चे, केवल शरारत ही करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी मिस्चीफ्स हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, मिसचीफ्स, न कि मिस्चीफ। मिस्चीफ्स का प्लूरल नहीं बनाया था, केवल मिस्चीफ ही होता है, ठीक है। मिस्चीफ होता है शरारत करना। नेक्स्ट है आपका, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर इन द हिल्स, यानी जो भेड़ें हैं वो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से कैसी होती है, यूजफुल होती हैं, बहुत ही लाभदायक होती हैं। एंड सो, इसलिए, सो क्या होता है, इसलिए, दे आर रेयर इन द हिल्स, इसलिए उन्हें कहाँ पर, चोटियों या पहाड़ियों पर उन्हें पालन किया जाता है, उनका लालन पालन किया जाता है या उन्हें पाला जाता है, पहाड़ियों पर पाला जाता है। अब बताइए इसमें रहे किस पार्ट में होगी। जैसे मैंने बताया था आपको, सीप, डियर, स्वाइन, सैलो, ये सब क्या होते हैं, इनका सिंगुलर प्लूरल एक ही फॉर्म होती है। कैसी होती है, सिंगुलर प्लूरल में एक ही रहती है। तो सीप्स नहीं होगा, केवल सीप ही रहेगा। क्या रहेगा, सीप ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 है, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, मैं मीटिंग को अटेंड नहीं कर सका, सिंस क्योंकि, आई हैव मेनी वर्क क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य थे, टू कंप्लीट करने के लिए, विद इन अलॉटेड टाइम, समय सीमा के अंदर, जो मुझे समय दिया गया था उसके अंदर मुझे कई सारे कार्य कंप्लीट करने थे। अब इसे हम कैसे वो करेंगे, अब आप इसमें एरर बताइए किस पार्ट में। अब जैसे वर्क है, वर्क क्या होता है, कार्य, वर्क्स का अर्थ हो जाता है कृतियाँ, क्या होती है, कृतियाँ होती हैं, इसलिए यहाँ बात किसकी हो रही है, कार्य की, कि उसको बहुत सारा कार्य करना था, तो यहाँ पे मच वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मच वर्क। ये दूसरे पार्ट में एरर हो जाएगी, यहाँ पर सही यूज क्या होगा इसका, मच वर्क। नेक्स्ट है, इट इज पिटी, ये बहुत ही दयनीय है, दैट कि इवन 5 ईयर ओल्ड बॉयज, यानी यहाँ तक कि 5 साल के बच्चे भी, आर एंगेज्ड इन हैजार्डियस फैक्ट्री, जो खतरनाक केमिकल फैक्ट्री हैं उनमें इन 5 साल के बच्चों को भी लगा दिया जाता है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब बताइए इसमें एरर किस पार्ट में होगी। अब जैसे देखो 5 ईयर ओल्ड बॉयज, तो जैसे ओल्ड बॉयज, बॉयज क्या हो गए, लड़के, इनसे पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। अब जैसे 5 ईयर है, ईयर्स भी आपका क्या है, नाउन है, और इससे पहले क्या आ रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव। जब न्यूमरल एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आता है तो उसमें हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं, प्लूरल उसे नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 5 ईयर होगा। क्या होगा, 5 ईयर ओल्ड बॉयज। क्या होगा, 5 ईयर ओल्ड बॉयज, यानी 5 साल के बच्चों को भी ऐसे हैजार्डियस फैक्ट्री में लगा दिया जाता है, सम्मिलित कर दिया जाता है, जबकि ये गलत है। अकॉर्डिंग टू रूल उन्हें 18 एज यानी 18 की एज के बाद ही हम उसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 11, इट इज नेवर माई बिजनेस, यह मेरा बिजनेस नहीं है या मेरे आदत नहीं है, टू गिव एन एडवाइस, किसी को सलाह देना, टू दोज, उनको, हु आर नॉट सेंसिबल अनफ, जो पर्याप्त समझदार नहीं है या जो बिल्कुल भी समझदार नहीं है, टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम, जो अपनी समस्याओं को भी डील नहीं कर सकते, उनको मैं एडवाइस देना मेरी आदत में नहीं है। यानी ये कह रहा है कि ये मेरी आदत में नहीं है कि मैं उस ऐसे व्यक्तियों को सलाह दूं जो कि अपनी ही प्रॉब्लम को न समझ सके। ठीक है, तो बताइए इसमें किस पार्ट में एरर होगी। अब जैसे ये कह रहा है दूसरे पार्ट में था टू गिव एन एडवाइस, तो एडवाइस से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, या एक एडवाइस या 2 एडवाइस ऐसे नहीं किया जाता है। यहाँ पर सही यूज क्या होगा इसका, एडवाइस होगा। क्या होगा, एडवाइस। या फिर अगर मैंने गिनती करते हुए बताना है तो अब पीसेस ऑफ एडवाइस या 2 पीसेस ऑफ एडवाइस इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे, जैसे इन्फॉर्मेशन को बताया था ना, अ पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही इसका एडवाइस या फिर अ पीस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट है, आई डू नॉट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडी एल्स, मैं नहीं मानता या मैं नहीं सोचता हूँ
कि इट इज योर हाउस, कि ये तुम्हारा घर है। इट इज समबडी एल्स, ये किसी और का घर है। किसका है? ये मैं नहीं मानता हूँ कि तुम्हारा घर है, ये किसी और का घर है। तो बताइए इसमें एरर किस पार्ट में? देखो आई डू नॉट थिंक, इतना तो सही है। इट इज योर हाउस, ये तुम्हारा घर है। इट इज समबडी एल्स, ये किसी और का है। मतलब हमें अधिकार किसका दिखा रहे हैं? किसी और का कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर होगा समबडी एल्सेस होगा। क्या होगा? समबडी एल्सेस। जो एपिस्ट्रॉफी एस है वो एल्सेस में लगेगा, यानी किसी और का। हम उसका क्या दिखा रहे हैं? पोजीशन दिखा रहे हैं। पॉजिटिव केस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? समबडी एल्सेस। नेक्स्ट है आपका 13, द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विथ माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। यानी जो मेज है, टेबल होती है मेज, मेज की जो लकड़ी है वो इन्फेस्टेड हो चुकी है विथ माइट, यानी दीमक लग चुके हैं। यानी जो टेबल है उसमें क्या लग गया है? दीमक लग गया है। एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ, और मैं चाहता हूं कि मैं इसे डिस्पोज कर दूं, मतलब मैं इसे हटा दूं या कबाड़े में फेंक दूं। ये कहना चाहता है, डिस्पोज करना चाहता है, फेंकना चाहता है। तो इसका सही आंसर किसमें होगा? तो वो एरर है इसकी फर्स्ट पार्ट में। कैसे? जैसे टेबल क्या है? एक लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग का जो हम बनाते हैं पॉजिटिव केस, वो एपिस्ट्रॉफी एस लगा करके नहीं बनाया जाता। तो इसका जो पॉजिटिव बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा? द वुड ऑफ द टेबल, यानी किसकी लकड़ी? मेज की लकड़ी। इज इन्फेस्टेड विथ माइट, दीमक लग चुका है और मैं इसलिए इसे मैं फेंकना चाहता हूँ। नेक्स्ट है आपका अ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एक्टिविटी वाज पास्ड ऑन टू हिज बॉस, यानी काफी सारी मात्रा में जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है अबाउट हिज एक्टिविटी, उसकी जो एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग बॉस पास पहुंचा दी गई है टू हिज बॉस, यानी उसकी बॉस से शिकायत कर दी गई है उसकी एक्टिविटी के बारे में। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? अब प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, न कि इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ही यूज होता है, इन्फॉर्मेशन कहीं भी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है 15, ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम वर रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, यानी ऑल द एविडेंस, जितने भी सारे सबूत थे अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध, वर रिजेक्ट कर दिए हैं बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा। इसमें जो एरर है वो किसमें? फर्स्ट पार्ट में। एविडेंसेस नहीं होता, केवल एविडेंस होता है। क्या होता है? एविडेंस होता है। ठीक है, ये देखने में भी अपने आप में क्या सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, और प्लूरल की तरह यूज किया जाता है। ऑल एविडेंस अगेंस्ट वर हिम वर रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए। नेक्स्ट है आपका हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट। हैव यू डिपॉजिटेड, क्या तुम चुके हो, डिपॉजिट कर चुके हो द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट, धन जमा कर चुके हो बैंक में या फिर नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोसीड्स होगा। क्या होगा? प्रोसीड्स, एस और लग जाए। प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है? धन होता है। क्या होता है? धन। और प्रोसीड मतलब होता है कार्रवाई करना। क्या होता है? कार्रवाई करना एज ए पर्व, और एज ए नाउन के लिए हम करेंगे तो हम एस और लगानी पड़ेगी। यानी प्रोसीड्स होता है आपका धन, धन सामग्री। क्या आपने धन बैंक में जमा कर दिया या नहीं? नेक्स्ट आपका 17, ही गोज फिशिंग एवरीडे, वह जाता है फिशिंग एवरीडे, यानी रोजाना फिशिंग करने जाता है। एंड ब्रिंग्स, और लाता है, अ लॉट ऑफ फिशेस, काफी सारी मात्रा में फिशें लेकर के आता है। दैट जिसे हिज वाइफ कुक फॉर हिम, जिसे उसकी पत्नी उसके लिए बनाती है या कुक करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिश होगा। फिशेस कभी यूज नहीं किया जाता। फिश, डियर, स्वाइन, ये सब हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर ही होते हैं। सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसी ही फॉर्म होती है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। फिश का फिश ही रहेगा, डियर का डियर ही रहेगा, स्वाइन का स्वान ही रहेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये मैंने आपको उसमें कराया था थ्योरी पार्ट में। नेक्स्ट आपका दी हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन नॉट ऑफ मार्बल, जो घर है वो बना हुआ किसका? ब्रिक्स और स्टोन, यानी ईंट और पत्थर का बना हुआ, नॉट ऑफ मार्बल, मार्बल से नहीं बना हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? ब्रिक्स एंड स्टोन होता है। क्या होता है? ब्रिक एंड स्टोन होता है, न कि ब्रिक्स एंड स्टोन। एस नहीं लगाते इसमें, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ब्रिक एंड स्टोन हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी, यानी एक जोड़ा, पेयर क्या होता है? जोड़ा ऑफ स्पेक्टिकल्स, यानी चश्मे का एक जोड़ा पाया है, किसमें? लाइब्रेरी में पाया गया है। तो अ पेयर दे रहा है, एक पेयर दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स है जाएगा। स्पेक्टिकल्स देखने में प्लूरल होता है, लेकिन यूज इसका सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन आएगा। क्या आएगा? हैज बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट आपका 20, हर हेयर्स, उसके बाल आर करली, कैसे? उसके बाल बहुत ही घुंघराले हैं। कैसे? घुंघराले टाइप के हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? हेयर्स में एरर है, यानी हेयर्स नहीं होता, केवल हेयर होता है। क्या होता है? हेयर होता है। बालों के लिए ध्यान रखना, हेयर ही होता है। और अगर हमें काउंटिंग करनी है, जैसे एक बाल, दो बाल,
तो इसे हम अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, हर हेयर ही होता है। नेक्स्ट 21 है, आई हैव मैनी वर्क टू डू, मेरे पास या मुझे काफ़ी कार्य करना पड़ा है या चुका हूँ, या मैं काफ़ी सारा कार्य कर चुका हूँ। आई हैव मैनी वर्क टू डू, मैं बहुत सारा कार्य कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैनी वर्क नहीं आएगा, क्या आएगा, मच वर्क आएगा। क्या आएगा, मच वर्क। सीता है सोल्ड ऑल हर फर्नीचर, यानी सीता ने बेच दिया है अपना सारा फर्नीचर, ठीक है। तो इसमें एरर कहाँ होगी, सीता ने अपना सारा फर्नीचर बेच दिया, तो फर्नीचर्स नहीं होता, केवल फर्नीचर होगा। क्या होगा, फर्नीचर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दी पीपुल्स आर हार्ड वर्किंग, जो लोग हैं वो कैसे हैं, बहुत ही मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग मेहनती है। तो पीपल्स नहीं होता, पीपल्स का अर्थ नेशंस होता है, इसलिए हम पीपल ही रखें। क्या करें, लोग, जनता, प्रजा। तो दी पीपल आर हार्ड वर्किंग, लोग कैसे हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। नेक्स्ट है आपका 24, दीज न्यूज आर फॉल्स, ये सूचना गलत है। कैसी, दीज न्यूज आर फॉल्स, ये सूचना गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दिस न्यूज। क्या होगा, दिस न्यूज इज फॉल्स आएगा। न्यूज हमेशा देखने में देखो प्लूरल है, लेकिन न्यूज इसका सिंगुलर ही किया जाता है, ठीक है। दिस न्यूज, ये न्यूज इज फॉल्स, कैसी, गलत न्यूज है, ये गलत सूचना है, गलत जानकारी, दिस न्यूज इज फॉल्स। नेक्स्ट आपको 25, हर स्पेक्टिकल्स इज वेरी नाइस, उसका जो चश्मा है वो बहुत ही कैसा, बहुत ही अच्छा है। स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है। क्या होता है, स्पेक्टिकल्स हुआ। स्पेक्टिकल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर कर देंगे, आर स्पेक्टिकल्स, ठीक है। स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, गूगल्स, स्पेक्टिकल्स, ये सब चश्मे के लिए ही आते हैं। स्पेक्टिकल्स आर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी हैज ए 20 रुपीज नोट, यानी वह रखती है या उसके पास है 20 रुपी नोट, यानी 20 रुपए का नोट, 20 रुपी नोट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 20 रुपीज नहीं होगा, 20 रुपी होगा। क्या होगा, 20 रुपी नोट। नेक्स्ट है, दे वांट 2 डजन एप्पल, यानी वो चाहते हैं 2 दर्जन केले चाहते हैं। तो इसे हम कैसे कहेंगे, दे वांट 2 डजन। क्या होगा, 2 डजन होगा, ना कि डजन। हंड्रेड्स, मिलियंस, बिलियंस, डजन्स, इनमें ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं कर सकते अगर इससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है तो इसे हम कैसे करें, दे वांट 2 डजन एप्पल। नेक्स्ट है, राहुल है फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क, राहुल है चुका है, फिनिश ऑफ कर चुका 2/3, क्या आएगा, 2/3 ऑफ हिज वर्क, यानी 2/3 वर्क, 2/3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दी चेयर्स लेग आर ब्रोकन, क्या है, दी चेयर्स लेग। अब जैसे हमने यहाँ पे जो अधिकार दिखा रहा है, चेयर को दिखा रहा है कि चेयर की लेग्स यानी जो टांगे हैं वो टूट चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हमें दिखाना क्या है, पोजीशन केस दिखाना, तो चेयर के लिए नहीं आएगा, किसके लिए आएगा ये, इसे हम कैसे कहेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग है तो इसे हम एस से एपिस्टोपी लगा नहीं बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे दी लेग्स ऑफ चेयर्स आर ब्रोकन, यानी जो चेयर की टांगे वो टूट चुकी हैं, लेग्स ऑफ चेयर। नेक्स्ट आपका, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें चाहिए, हेल्प करनी चाहिए किनकी, पुअर्स, गरीबों की। तो यहाँ पर हमें पुअर्स का यूज नहीं करना, केवल पुअर का करना है। क्या करना, पुअर। पुअर क्या होता है, गरीब। वी शुड हेल्प द पुअर। क्लियर हुआ, ये था हमारा आज का पार्ट था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।